हाल ही में वैज्ञानिकों ने हमारे ग्रह से गुजरने वाली इन तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए विशेष वेधशालाएं बनाने में सफलता पाई है। अमेरिका में लाइगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी और इटली के पीसा में एगो यानी यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी में लगाया गया वेगो एंटीना, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए बहुत संवेदनशील लेजर इंटरफेरोमीटर का उपयोग करते हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पहला प्रत्यक्ष अवलोकन 14 सितंबर 2015 को किया गया था और लाइगो और वर्गो के सहयोग से 11 फरवरी 2016 को इसकी घोषणा की गई। उन अवलोकनों के बाद से कई अवसरों पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अवलोकन किए गए हैं। भविष्य में एक विशाल अंतरिक्ष स्थित लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी लाइजा सुपरमैसिव ब्लैक होल की परस्पर क्रिया से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में सक्षम होगा। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल निष्क्रिय अवस्था में है। निकटवर्ती तारों के भ्रमण की गति के अध्ययन से पता चला है कि इस ब्लैक होल का भार हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना अधिक है। अवलोकनों से पता चला है कि गामा किरणों के दो बड़े खंड हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 25,000 प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। ये खंड हमारी आकाशगंगा के बिल्कुल केंद्र में हुए घमासान के द्वारा बाहर छिटक जाते हैं। जो आकाशगंगाएं अपने केंद्र से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, उन्हें सक्रिय आकाशगंगाएं, रेडियो आकाशगंगाएं, क्वेज़र और ब्लेजर नाम से जाना जाता है। इन आकाशगंगाओं के केंद्रों में अति विशाल ब्लैक होल हैं, जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 10 लाख या कुछ अरब गुना अधिक है और उनके चारों ओर भारी मात्रा में पदार्थ जमा होते हैं। लंबी उच्च गति वाली धाराएं उनके केंद्रों से निकलती हैं और आकाशगंगाओं के बीच दूर तक फैलती हैं। इनमें से अधिकांश सक्रिय आकाशगंगाएं हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसलिए उनकी गतिविधि अरबों साल पहले हुई थी। हमारे निकट की आकाशगंगाएं व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय हैं, हालांकि इस बात के अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल स्थित है। ऐसा लगता है कि कुछ अति विशाल ब्लैक होल महाविस्फोट के कुछ 10 करोड़ साल बाद ही बन गए थे। उन्होंने अपने आसपास से पदार्थ ग्रहण करके अपना द्रव्यमान तब तक बढ़ाया जब तक कि उनके आसपास का स्थान उनकी अभिवृद्ध डिस्क से उत्सर्जित विकिरण से साफ नहीं हो गया। वे निष्क्रिय हो गए, अभी भी निष्क्रिय हैं। कुछ एक छिटपुट पुनर्जीवन की घटनाएं होती हैं, जो कुछ गैस के बादलों या सितारों के उनके गुरुत्वाकर्षण की चपेट में आने से शुरू होती हैं। लेकिन ये विशालकाय वस्तुएं कैसे बनी? वे इतना विशाल बनने में कैसे सफल हुई? महाविस्फोट के तुरंत बाद बने हुए पहले तारे थे जो बहुत बड़े थे, और जब भयावह रूप से वे नष्ट हुए तो उनसे तारकीय ब्लैक होल बने जो आज बन रहे ब्लैक होल से बहुत बड़े थे। फिर वे अपने चारों ओर मौजूद समृद्ध सामग्री को निगलते गए और बड़े होते गए।
ये परिदृश्य संभव लगता है, लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चला है कि उनके इतने बड़े होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, क्योंकि हमने सुपरमैसिव ब्लैक होल वाली सक्रिय आकाशगंगाओं को तब देखा है जब ब्रह्मांड बहुत छोटा था। अन्य वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि वे सीधे विशाल गैसीय बादलों के ढहने से बने थे, या फिर सामग्री निकलने की उनकी तेज गति के कारण, या जिस दर से वे सामग्री निकलते हैं, या जिस दर पर वे इन प्रारंभिक चरणों में एक साथ विलीन होते थे, उस तेजी के कारण वे इतने विशाल